हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे आज टॉपिक पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन फॉर स्कूल्स कि स्कूल्स में कैसे पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन हम मेंटेन रख सकते हैं। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पर्सनल हाइजीन मतलब रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स दैट हेल्प मेंटेन एन इंडिविजुअल्स क्लीनलीनेस। कि हमने अपनी पर्सनल क्या आता है अपनी ना, तो अपनी हाइजीन यानी कि खुद को कैसे साफ सुथरा रखना है। तो हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, हमें स्कूल में भी क्या करना चाहिए, सोप एंड वाटर से हाथ धुलने चाहिए। अपने टीथ जो है ट्वाइस अ डे हमें मतलब ब्रश करने चाहिए। सुबह भी ब्रश करके आओ, मतलब पर्सनल हाइजीन हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सुबह भी ब्रश करके आओ और रात को भी जाके ब्रश करो। बैथिंग और शावरिंग रेगुलरली, रेगुलरली हमें नहाना चाहिए। क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। और जो बहुत खुशबू वाले डिओड्रेंट नहीं, लेकिन जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वैसे वाले डिओड्रेंट्स और एंटीपर्स्पिरेंट्स हमें यूज़ करने चाहिए। वॉशरूम अगर हम जाते हैं तो हमें अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। और इन केस हम स्नीज कर रहे हैं, यानी कि छींक मार रहे हैं या कफिंग हो रही है हमें, तो उस केस में हमें अपना माउथ और नोज कवर करना चाहिए ताकि वो जर्म्स जो है वो हम फैलाएं नहीं। आईज नोज और माउथ को बार बार टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने हाथ क्या करते हैं इधर उधर लगाते हैं। तो हाथ तो हम धो लेते हैं, लेकिन फिर वही हाथ अगर हम आईज में लगा दे तो इरिटेशन हो जाती है फिर आईज में, या फिर रेडनेस आ जाती है, क्योंकि जर्म्स होते हैं हमारे हाथों में, तो नहीं लगाने चाहिए। फिंगर नेल्स जो है क्लीन और शॉर्ट रखने चाहिए। टॉवल्स वगैरह और जो हमारे कपड़े हैं वो हमें साफ सुथरे पहनने चाहिए। और अगर जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स है तो वहाँ पर अगर हम बर्तनों में खा रहे हैं या कुछ, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बर्तन हो वो साफ सुथरे हों। एनवायरमेंटल हाइजीन कैसे स्कूल में मेंटेन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल हाइजीन रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस एंड हैबिट्स दैट हेल्प मेंटेन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। यानी कि कैसे क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं। तो रेगुलरली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग सर्विसेज, जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है यानी कि आसपास के एरिया को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि दवाइयों का छिड़काव भी किया जाता है टाइम टू टाइम स्कूल में, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल हाइजीन का पार्ट है। प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट एंड रिसाइक्लेबल्स, जो यानी कि जो चीज़ें डिस्पोज हो सकते हैं उसको प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोज करना है। ऐसा नहीं कि आपने कूड़ा इधर उधर फेंक दिया। मेंटेनिंग क्लीन एंड हाइजीनिक बाथरूम्स, जो बाथरूम होने चाहिए वो क्लीन होने चाहिए और हाइजीनिक होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन और एयर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी यानी कि बहुत गंदगी होगी तो एयर क्वालिटी खराब हो जाएगी। और अगर हवा नहीं आ रही होगी अच्छे से तो बच्चों को डिजीनेस वगैरह हेडेक वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी एनवायरमेंटल हाइजीन का पार्ट है। कीपिंग क्लासरूम्स एंड बिल्डिंग्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, क्लासरूम्स और बिल्डिंग को साफ सुथरा रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है। इसके अलावा रेगुलरली इंस्पेक्टिंग फॉर पेस्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स, प्रॉपरली हमें ये चेक रखना है कि मतलब आसपास का एरिया जो हो वो साफ हो। और अगर हमें लगता है कि यहाँ पर रोडेंट्स और कॉकरोचेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उस केस में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए। इंश्योरिंग एक्सेस टू क्लीन वाटर, की बच्चों को साफ सुथरा पानी मिले पीने के लिए। प्रॉपरली स्टोरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड, कि अगर बच्चों के लिए मिड डे मील वगैरह खाना बन रहा है या बच्चे अगर टिफिन भी ला रहे हैं तो उनके लिए भी अगर गर्मियाँ या कुछ, तो अगर उन्हें कुछ स्टोर करना है तो बहुत से स्कूलों में फ्रिजेस भी होते हैं बच्चों के लिए, तो वो चीज़ होनी चाहिए। कीपिंग प्ले ग्राउंड एंड आउटडोर एरियाज क्लीन एंड सेफ, प्ले ग्राउंड्स वगैरह आउटडोर एरियाज क्लीन और साफ सुथरे होने चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, बच्चों को सिखाया जाए कि किस तरीके से आप जो हो वो वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे या फिर जो कैफेटेरिया वगैरह का एरिया है उसको कैसे आप साफ सुथरा रख सकते हो, कैसे आपको अपने डेस्क चेयर्स ये सारे साफ रखने हैं, मतलब अवेयरनेस भी हो बच्चों में। जैसे कई बार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन करवाया जाता है ताकि बच्चों को पता चले कि चीज़ों को हम रिसाइकिल करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो बॉटल्स होती है या फिर जो डब्बे होते हैं उनमें बकेट्स में हम क्या है बच्चों को पौधे लगाना सिखाते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को रीयूज़ किया जा सकता है। बच्चों को हम प्रॉपरली चीज़ों को कैसे डिस्पोज करना है ये सिखाते हैं। हेल्दी टॉयलेट हैबिट्स क्या होती हैं ये चीज़ें सिखाते हैं। तो और अपने ग्राउंड्स वगैरह को कैसे गंदा नहीं करना है, अपनी पर्सनल आइटम्स को कैसे अच्छा रखना है, अपनी ओरल हाइजीन को कैसे अच्छा रखना है। तो ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस देके भी हम पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनिंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन इज क्रूशियल फॉर अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्योंकि जब बच्चा हेल्दी होगा, लाइक हेल्दी स्कूल हेल्दी स्टूडेंट्स, जब बच्चा हेल्दी होगा स्कूल हेल्दी होगा तभी लर्निंग अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी बीमार फील कर रहा है, डिजी फील कर रहा है या फिर हेडेक फील कर रहा है, उसका पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन की जाए. बाय प्रैक्टिसिंग गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, individuals can prevent the spread of illness and maintain their overall health. Similarly, maintaining a clean and hygienic environment helps prevent the spread of diseases and creates a comfortable and safe space for learning. जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जब बच्चा हेल्दी होगा तो वो एक उसे सेफ स्पेस भी लगेगा लर्निंग के लिए, एनवायरनमेंट अगर उसका हेल्दी होगा और बच्चा खुद भी हेल्दी होगा. So, by implementing these practices and habits, school can promote a culture of health and wellness, supporting the academic success and well-being of their students. तो ऐसा करके जो स्कूल क्या है बच्चे की एकेडमिक सक्सेस और वेलबींग को प्रमोट कर सकता है. क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इजी था, इसमें एज सच कुछ उतना समझाने वाला नहीं था, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये टॉपिक लिया है. आप इसमें और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि इन्वायरमेंटल हाइजीन के लिए या पर्सनल हाइजीन यानी कि जो खुद को साफ सुथरा रखने के लिए चीज़ें बच्चों को हमें सिखानी है, और इन्वायरमेंटल हाइजीन यानी कि जो आसपास को साफ रखने के लिए चीज़ें सिखानी है. तो इससे रिलेटेड और पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो. और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़.